नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। लाइट वाइट पूरा जला के रखा है, ऐसा लग रहा होगा कि अभी शाम हो रहा है, बट अभी सुबह के 10 बज रहे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अरुणाचल में जब भी बारिश होती है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे जंगल वगैरह रहते हैं, तो पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है। ऐसा लगेगा जैसे कि अभी शाम होने वाला, मगर अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट के लिए 2 केले रखे हैं, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। बहुत सारे मेरे बहनें ऐसे बोल रहे थे कि वो लोग 1 घंटे तक भी नहीं पढ़ पाते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हिमांशी मैम का कुछ पेपर सॉल्व किया हुआ देख रही हूँ। तो इफ़ यू सी ये 2.5 आवर का ये पूरा वीडियो है। या जब भी आप कोई टॉपिक लेते हो या जब भी आप कोई वीडियो देखने वाले होते हो, सीधा ठान के रख लो कि मोबाइल नहीं छूना है। मोबाइल तो बाद में भी छूटे ना, 2 घंटे बाद भी छू सकते हो, बीच में क्यों छूना है? तो वो चीज़ आप फिक्स कर लो, या तो मोबाइल मम्मी को दे दो या दूसरे रूम पे रख दो, मगर छूना नहीं है मोबाइल। तो अभी 1.5 आवर तक मैं बिना फ़ोन को छुए पढ़ाई करूँगी। ऐसे आप लोग ट्राई करो, ठीक है? 30 मिनट का रखो, फिर 1 घंटे का रखो। बहुत ठंडी लग रही है दर्शकों, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये तो अभी तक सूखा ही नहीं, नहीं सूखा, इसे पहनना पड़ेगा। एक ऊपर से शर्ट ही लगा लिया मैंने। दिस इज इनफ। एक्चुअली ना आज मैं सोच रही हूँ कि पूरा काम कर ही लूँ, क्योंकि वो जो मैं नारियल लेके आई थी ना ओट्स के साथ खाने के लिए, वो भी ना मैंने ना काटा है ना उसको रोस्ट किया है, तो वो सब कुछ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल अपना पढ़ाई करूँ, फिर 12 बजे से शुरू करूँगी। और दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते वक्त भी अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ को ले लो, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। वो बॉयफ्रेंड हो सकता है, माँ बाप का प्रॉब्लम हो सकता है, समाज का हो सकता है, पैसों का हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप ले लो, माइंड कभी ना कभी डाइवर्ट हो ही जाता है। उस जगह पे मैं हाथ जोड़ती हूँ, 2-3 मिनट तक शांति से बैठती हूँ। इसके बाद भगवान जी से प्रे करती हूँ कि भगवान जी, आई नीड टू गेट अ जॉब इन माई लाइफ। मुझे जैसे भी जॉब चाहिए और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और मैं हूँ थोड़ी सी बुद्धू, एवरेज स्टूडेंट, मगर ऐसा तो नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट कभी कुछ कर नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरे माइंड को डाइवर्ट मत होने देना, और जितना भी मेरा ताकत है वो इस पढ़ाई पे लगवा देना। मैं ऐसे प्रे करती हूँ भगवान से। तो आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो तो फटाफट से फ़ोन छूने मत लग जाना, क्योंकि एक बार फ़ोन छू दिया तो आप आधे घंटे बस रील स्क्रॉल करते रह जाओगे। तो प्रे टू योर गॉड, योर जीसस, अल्लाह, राम जी, जिनको भी आप मानते हो, प्रे करो। वैसे तो अभी बारिश थोड़ी सी थम गई है, मगर फिर भी बारिश लगातार हो रही है। कल रात से हो रही है बारिश। और वॉशरूम जाने के लिए इतना बड़ा छाता लेके बार बार जाना पड़ता है मुझे। वॉशरूम बाहर है ना हमारा, क्या कर सकते हैं। ऐसे समय में गर्मा गर्म पकोड़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाता। पकोड़ा बनाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास वैसे, वरना मैं आज पक्का पकोड़ा बना लेती। अंडे की संख्या भी कम होती जा रही है दर्शकों। जल्दी से अपने लिए 2 अंडे उबालने के लिए रखते हैं। और आपको पता है, जब भी इस अंडे को फोड़ते हैं ना, तो ये बड़ा अजीब अंडा है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये तो मेरी मौसी ने दिलवाया था। इस अंडे को जब भी फोड़ो ना तो मतलब इस अंडे में से 2 अंडे निकलते हैं। मगर मैं इसको बॉईल करूँगी, क्योंकि दर्शकों आपका जो डाइट है ना, उस पर आपका एक तो ऑयल और आपका शुगर बहुत मैटर करता है। तो हर दिन अंडे को फ्राई करके ना खाओ, कभी फ्राई करके खाओ, कभी बॉईल करके खाओ। आओ सिखाओ तुझे अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा।
आज के अंडे में तो एकदम फिट बैठता है ये गाना जो मैं गा रही हूँ। ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा। बहुत बड़े बड़े अंडे हैं भाई। तो दर्शकों, सबसे पहले आज हम अपने नारियल को रोस्ट कर ही लेते हैं। बहुत हो गया, इसको छोटे छोटे पीसेस में काटती हूँ पहले। ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये मेरी ही हरकत है। मैंने खाया था इसको थोड़ा सा। कितने छोटे छोटे पीसेस में काटो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। ठीक है, एकदम छोटा छोटा ही काटती हूँ क्योंकि मैं ओट्स के साथ खाऊंगी ना। ओट्स तो वैसे भी ऑलरेडी नरम ही होता है। ऐसे काट लेती हूँ, इतने छोटे छोटे। मुझे ना दर्शकों एक चीज़ की आदत है, वो है जैसे मैं मटर छीलती हूँ, जैसे अभी मैं ये नारियल काट रही हूँ, तो एक दो पीस खाना। और जब सब्जी पकाती हूँ ना, तब भी पका कि नहीं पका टेस्ट करती रहती हूँ मैं। जब तक मैं अपना नारियल काट रही हूँ ना, तब तक के लिए मैंने चावल ही लगा दिया। एंड दर्शकों, टुडे आई एम गोइंग टू हैव चिकन। चिकन मगर बाजार वाला नहीं, या हम जो खुद पालते वो वाला भी नहीं, जंगल वाला चिकन, मतलब जंगली मुर्गी। मेरे मासी और शायद मामा लाए थे, तो उसको रोस्ट वगैरह करके अच्छे से सुखाकर मुझे डिब्बों में भेजा था। तो वो मैंने फ्रिज के उसमें फ्रीजर में रख दिया, क्योंकि 3 है तो एक एक करके खाती रहूँगी। अभी तो हम मतलब हमारे स्टेट में इतनी सारी वो लग गई है ना हंटिंग पे बैन। वरना पहले के ज़माने में अगर हम देखा जाए तो हिरन का मीट बहुत खाते थे हम, हिरन का मीट। तो दिल्ली, बॉम्बे, अदर स्टेट तो नहीं समझेंगे, मगर नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़रूर समझेंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही पहाड़ों जंगलों से ही खाते पीते आए हैं। जो अभी डेवलपमेंट के वजह से थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ गई है, अच्छी बात है। तवा गरम करने लगा दिया दर्शकों। बेचारा नारियल भी बोल रहा होगा, भाई तुमने मुझे इतना खा लिया है, अब क्या गरम करोगी। इतना सा बच गया। अभी ही ढाला था मैंने, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ब्राउन हो रहा है ये। मुझे लगा तो बहुत समय लगेगा। जो मेरे नानी और मासी ने भेजा है हमारा ऑर्गेनिक बीन्स, वो तोड़ लेती हूँ, यही खाऊंगी मैं पका के। क्या ही लग्जरी जिंदगी है मेरी, क्या ही मस्त जिंदगी है मेरी दर्शकों। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, अच्छी हवा, अच्छा पानी, साथ में मैं भिंडी और ये भी खाने वाली हूँ। मैंने पानी भी थोड़ी देर पहले अच्छे से साफ से भरा है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, और मुझे पता है जे बारिश हो गया तब पहाड़ से मिट्टी आने लगेगा और पानी भी गंदा होगा। दर्शकों जी, फाइनली मेरा जो नारियल है वो रोस्ट हो गया है। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं उसको इस शीशे वाले बोतल में रखूं, है ना, ये बेस्ट रहेगा। क्या हुआ जो मेरे पास बादाम और काजू नहीं है, कम से कम मेरे पास एक नारियल तो है। नारियल भी किसी से कम है क्या, बहुत टेस्टी होता है। मेरा बस चले तो मैं अभी पूरा खा जाऊं, बट कंट्रोल मोइक कंट्रोल, पूरे महीने चलाना है आराम से, थोड़ा थोड़ा करके ओट्स के साथ खाना। एक और खा लेती हूँ। प्यारे दर्शकों, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आप लोगों को कंजूसी करना सिखा रही हूँ। बात सिर्फ यही है कि अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो
थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी खुश रहना सीखे और खुद को ज़्यादा टेंशन ना ले, और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा लाइफ में, ठीक है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो इस जार में पूरे भर भर के फ्रूट्स नट्स होते, स्ट्रॉबेरी के साथ में ओट्स खा रही होती। जब तक खाना पक रहा है तब तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे याद आया कि ये मेरे लिए बड़ी माँ से लेके आई थी, जो मैंने डिसाइड किया था कि हर दिन एक खाऊंगी, तो अभी वही खा रही थी। उफ, कैन यू सी कितना धुआं आ रहा है। लेट्स हैव सम फूड। वो गरम, बहुत गरम है भाई। लेमन, वैसी है। दर्शकों, पढ़ाई शुरू किया है और आज तो खाना खाने के बाद थोड़ी आलसीपन सा आ रहा है, मगर इसी आलसीपन को दबा देना है। तो ना मैंने आज सुबह कॉफ़ी नहीं पिया, कल भी शायद नहीं, कल पिया था कि नहीं याद नहीं, मगर कॉफ़ी ख़त्म हो गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। या तो मैं आज शाम को लेने जाऊंगी या तो थोड़े दिन ग्रीन टी पीऊँगी। बट कॉफ़ी रियली हेल्प मी अ लॉट, बहुत हेल्प किया। भूख कम लगती है, नींद कम आती है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत हेल्प किया वो 10 रुपये वाला एक पैकेट वाला कॉफ़ी। मेरा भाई आ गया है दर्शकों। दर्शकों जी, रात के 4:30 बज गए हैं, पूरा अंधेरा होने वाला है, फिर भी बारिश नहीं रुक रहा। तो आज का इवनिंग वॉक तो गया पानी में। अभी तो मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ, कल ही ले आऊँगी, देखूँगी मैं शाम को भी अगर टाइम हुआ तो। अरे हाँ, मैं ग्रीन टी बोलने वाली थी। ये जो मैं नया ग्रीन टी लेके आई हूँ ना, ये वाला ग्रीन टी विद तुलसी, इसमें कड़वापन थोड़ा कम है और टेस्टी भी बहुत, मतलब टेस्टी तो नहीं बोलूँगी, मगर पीने में ये ज़्यादा अच्छा है, मैंने नोटिस किया है। नॉर्मल जो लिप्टन होता है और जो तुलसी नेटुरा वाला, ये वाला आप लोग ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड दर्शकों, बाय बाय। चलो आज ठीक ही है, बारिश हो रही है तो और पढ़ाई कर लेंगे।